सोल्स कैसे हैं आप। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में खुशी खुशी आगे बढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम फिर से करंट एनर्जी लेकर आ गए हैं। क्या है हमारी डिवाइन फेमिनाइन और मैस्कुलाइन की एनर्जी, आइए जानते हैं। तो दोस्तों अगर मैस्कुलाइन की बात करूं तो यहाँ चीटिंग वाली एनर्जी आ रही है। यहाँ यह हो सकता है कि या तो थर्ड पार्टी के चलते यह फेमिनाइन को रिजेक्ट कर वहाँ टाइम दे रहे थे, उधर एफर्ट लगा रहे थे, फेमिनाइन से सब हाइड कर रहे थे और कुछ सोल्स की या फिर डिवाइन मैस्कुलाइन अपने परिवार, फैमिली, सोसाइटी, वर्क आदि को ज़्यादा प्रायोरिटी या वैल्यू दे रहे थे, जिसके चलते चीज़ें खराब हुई हैं। अब जब वो वापस से फेमिनाइन की तरफ बढ़ रहे हैं तो फेमिनाइन उनके द्वारा किए गई चीज़ें या चीटिंग को भुला नहीं पा रही हैं। कोशिश करती हैं जाने की बट जा नहीं पाती। वही चीज़ें उनके माइंड में घूमती रहती है और समझ नहीं पा रही हैं कि क्या करें। मैस्कुलाइन को फिर से अपनी लाइफ में आने दे या फिर मैस्कुलाइन से मूव ऑन कर अपनी लाइफ में आगे बढ़े। बहुत सी फेमिनाइन इस रिश्ते को बचाने के लिए भी आगे बढ़ रही हैं, माफ़ कर रही हैं मैस्कुलाइन को, बट दिल से नहीं कर रही हैं। कुछ चीज़ें ठीक नहीं करती बट वापस से पीछे हट जाती हैं और कुछ फेमिनाइन कंफ्यूज्ड है और इस सिचुएशन में स्टक है, जिस कारण हमारे मैस्कुलाइन को लग रहा है कि फेमिनाइन अब उन्हें एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। रातों को वह सो नहीं पा रहे हैं, उनके साथ बिताए पलों को याद कर रहे हैं। अपनी फेमिनाइन को किसी भी सूरत में जाने नहीं देना चाहते। फेमिनाइन ने मेरे एक्शन से जो कुछ हुआ उसे दिल से लगा लिया है, मैस्कुलाइन यही जानते हैं और जिस कारण वह अपनी चाहत और प्यार को मार रही है। उन्हें यही लग रहा है कि उन्हें इस रिश्ते को भूलना ही ठीक रहेगा। कोशिश भी कर रहे हैं बट हो नहीं पा रहा है। अपनी फेमिनाइन को याद करके बेचैन हो जाते हैं और तड़पने लगते हैं और फेमिनाइन को भी जाते देख परेशान हो जाते हैं, बेचैन होते हैं। उनकी एक गलती है या फिर गलत डिसीजन के चलते उनकी लाइफ ही जैसे डिस्ट्रॉय हो गई है। उस चीज़ को जितना भी वो समझ रहे हैं वहीं अपनी फेमिनाइन को खुद से दूर जाते देख रहे हैं। उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने समय रहते उन्हें संभाला नहीं, मेरी गलती माफ़ी के लायक नहीं है। अगर फेमिनाइन की जगह मैं होता तो शायद मैं भी उन्हें माफ़ नहीं कर पाता, जिस कारण निराश हो रहे हैं और परेशान हैं। अब सब कुछ वह ठीक करना चाह रहे हैं तो चीज़ें ठीक नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन फेमिनाइन उनसे दूर चली जाएगी, जो यह जाने नहीं देना चाहते। काफ़ी डिसअपॉइंट फील कर रहे हैं, खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, टूट रहे हैं, हार रहे हैं, बट फेमिनाइन का साथ, उनकी यादें उन्हें सता रही हैं। तो इतना स्ट्रॉन्ग है कि यह चाहकर भी प्रैक्टिकल नहीं हो रहे हैं, काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं, कुछ ही भुला नहीं पा रहे हैं। बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं बट निकल नहीं पा रहे हैं। उल्टा उस सोच में, उन यादों में, उस सिचुएशन में और ज़्यादा उलझते जा रहे हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही हैं। ना तो फेमिनाइन से दूर जा पा रहे हैं और ना ही उनके पास आ पा रहे हैं, क्योंकि फेमिनाइन की तरफ से वो उन्हें सुनाएगी, उन्हें समझ नहीं पाएगी। उन्हें लग रहा है तो स्ट्रेंथ की कमी भी उनमें बनी हुई है, काफ़ी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और फेमिनाइन को फेस नहीं कर पा रहे हैं। बट उनकी यादें, उनकी बातें, उनका प्यार सब उन्हें जीने नहीं दे रहा है। अपनी फेमिनाइन की यादों में वह उलझे हुए हैं, जिस कारण कुछ भी चीज़ें ठीक नहीं चल पा रही हैं। इस चीटिंग के बाद अपनी फेमिनाइन को फेस नहीं कर पा रहे हैं, किसी और की तरफ गए, अपनी फेमिनाइन को इग्नोर करते रहे और थर्ड पार्टी की तरफ एफर्ट लगाते रहे। अब बार बार अब एक डर और नेगेटिविटी में है, क्योंकि वो जानते हैं कि फेमिनाइन उन्हें सुनाएगी या कोई एक्शन ज़रूर लेगी। पर जब हमारे मैस्कुलाइन अपनी फेमिनाइन को चीट कर रहे थे या थर्ड पार्टी की तरफ जा रहे थे, तब उन्होंने ऐसा नहीं सोचा था कि चीज़ें इतनी बिगड़ जाएंगी, इतना बड़ा अंजाम उनको भुगतना पड़ेगा, जिस कारण उनके मन में एक डर भी बना
बना है जिससे वे बाहर नहीं आ पा रहे हैं। यह थर्ड पार्टी की ओर जा रहे थे या फेमिनाइन को चीट कर रहे थे, तो उस टाइम इनका सारा फोकस थर्ड पार्टी पर था। वहाँ सक्सेस या जीत चाहते थे तब फेमिनाइन की तरफ नहीं देख रहे थे, उन्हें एक साइड कर दिया था। 100% उन्हें खुद से दूर कर दिया था। तब उन्हें लग रहा था कि फेमिनाइन वहाँ जाएगी, उसे मैं फेमिनाइन कहाँ जाएगी, उसे मैं बाद में कनेक्ट कर लूँगा, मना लूँगा। उसे तो पहले वो जीत ही चुके थे। सो यहाँ भी वो जीतना चाहते थे, चीज़ें अपने मुताबिक चला रहे थे। तब अब जब फेमिनाइन को खोने का डर उनमें बना हुआ है, तो उनसे वो जीत भी उन्हें अपनी सबसे बड़ी हार लग रही है। और अब वो प्रैक्टिकल होने की कोशिश भी कर रहे हैं तो भी नहीं हो पा रहे हैं, और अपनी इस जीत को भी वह खुश नहीं है। बट किसी से दुख तकलीफ़ देकर वो कैसे खुश रह सकते हैं। तो खुशियाँ जैसे सारी खो चुके हैं, और आज वो सुबह से बहुत ज़्यादा अपनी फेमिनाइन को याद कर रहे हैं। वहीं फेमिनाइन ने खुद को अपनी लाइफ में बिजी कर लिया है, या फिर थर्ड उन्हें शो कर रही हैं कि फेमिनाइन की लाइफ में अब उनकी कोई जगह नहीं है। वो अपने वर्क, कैरियर आदि पर फोकस बनाए हुए हैं, वहाँ बिजी है, जिस कारण उन्हें लग रहा है कि फेमिनाइन अब उन्हें अपनी साइड से ही नहीं आना चाहती, पहले की तरह नहीं चाहती। यही बात उन्हें डिस्टर्ब कर रही है। उन्हें लग रहा है कि फेमिनाइन के दिल में अब मैस्कुलाइन को पाने की चाह नहीं रही है। उनके दिल में जो चाहत मरी है उसका कारण भी मैं ही हूँ, यह वो मान रहे हैं। बहुत सी सोल्स की इस टाइम बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रही है, पूरी तरह से नो कॉन्टैक्ट में बने हुए हैं, रिश्ता जैसे ख़त्म हो चुका है। बट रिबर्थ इस कनेक्शन में दिखाई देता है, रिबर्थ की एनर्जी बनी हुई है। तो दोस्तों, हमारे बहुत से मैस्कुलाइन या तो किसी के साथ चीटिंग कर रहे हैं, या फिर किसी ने उनके साथ चीट किया है, जो उनके माइंड में चल रहा है। अपनी लाइफ में सक्सेस लाना चाहते हैं, जो उनकी सक्सेस, या जैसे पैसे में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उस प्रॉब्लम या सिचुएशन से वह भाग रहे हैं और सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार की बहुत सी डिवाइन सोल्स की एनर्जी बनी हुई है। जिन जिन सोल्स की ऐसी एनर्जी बनी हुई है वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो थर्ड पार्टी की तरफ गए थे, अपनी फेमिनाइन का दिल तोड़ा था, बट आज पछता रहे हैं। अगर उन्होंने अपनी फेमिनाइन का दिल दुखाया है तो दिल उनका भी बुरी तरीके से टूटा हुआ है। अपनी फेमिनाइन से दूर जाकर आज उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि वो फेमिनाइन के बिना कुछ भी नहीं है। उनकी कमी उन्हें फील हो रही है। उन्हें अपनी फेमिनाइन का साथ चाहिए, उनका प्यार चाहिए। वो अपनी फेमिनाइन से बहुत याद कर रहे हैं और अपनी फेमिनाइन की फ़ोटो को निहार रहे हैं। पूरी रात को भी वह उनकी फ़ोटो को ही निहारते रहे, उसके साथ बिताए पलों को याद कर रहे हैं। उनके जीवन में कुछ ऐसा हुआ है कि सब कुछ उन्होंने खोया है, चोट खाकर बैठे हैं, इसलिए अपनी फेमिनाइन की उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और अपने दिल के हालातों को छुपा कर बैठे हैं। अपनी फेमिनाइन को देखना चाहते हैं, उन्हें निहारना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं और अपनी फेमिनाइन से मिलने के लिए बेचैन हैं और अपनी गलतियों का पश्चाताप कर रहे हैं। उन्हें अपनी फेमिनाइन का साथ जो गलत किया, छल कपट किया, उन सभी का रिग्रेट उन्हें हो रहा है। उनका दिल अपनी फेमिनाइन के लिए धड़क रहा है और अपनी फेमिनाइन को अपने आप से ज़्यादा प्रेम वो करते हैं। वो जानते हैं कि फेमिनाइन उनके रोम रोम में बसती है, उसके बिना खुद को वह असहाय फील करते हैं। वो सिचुएशन को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें अपनी फेमिनाइन में वो सब दिखता है जो एक मैरिड मटेरियल में होना चाहिए। वो सारे गुण उनमें मौजूद हैं। उनमें वो एक सच्चा प्रेम देखते हैं, एक ट्रू लव वो उन्हें देती रही है। उन्हें सब रियलाइज़ हो रहा है और सब याद कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहे हैं। बहुत से डिवाइन फेमिनाइन और मैस्कुलाइन ये सब जानते हैं कि यहाँ विवाह उनका मैरिज संभव नहीं है। यह सभी सोल्स पर रेजोनेट नहीं करेगी, कुछ सोल्स को ही यह एनर्जी रेजोनेट होगी। वो जानते हैं कि हमारा विवाह संभव नहीं हो सकता। बहुत सारी कंडीशंस, प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में हैं, जिसके चलते वह एक दूसरे को
एक दूसरे के नहीं हो सकते। तब भी वह एक दूसरे को अनकंडीशनल प्रेम करते हैं, एक दूसरे के लिए समर्पित हैं और ऐसे प्रेम करने वालों का साथ डिवाइन स्वयं देते हैं। जो डिवाइन मैस्कुलाइन और फेमिनाइन सेपरेशन के फेज से गुजर रहे हैं, वहाँ मैस्कुलाइन अपनी फेमिनाइन की तरफ बढ़ चले हैं। यहाँ डिवाइन मैस्कुलाइन ने डिसीजन ले लिया है और वो कभी भी अपनी फेमिनाइन की लाइफ में आएंगे और अपनी फेमिनाइन के प्यार को फील वह कर रहे हैं और उनसे दूर रहकर प्यार के महत्व को या उनके फेमिनाइन को वह समझ चुके हैं और अपनी लाइफ की सभी प्रॉब्लम्स आदि को शॉर्ट आउट कर अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाहते हैं और इस कनेक्शन को ठीक करना चाह रहे हैं। बस थोड़ा समय कुछ लग सकता है, बट वो यानी मैस्कुलाइन अपनी फेमिनाइन का साथ पाने के लिए, उनसे कनेक्ट होने के लिए काफ़ी ज़्यादा तड़प रहे हैं, बेचैन हैं और उनके दिल में अपनी फेमिनाइन के लिए प्यार बहुत ज़्यादा वह फील कर रहे हैं। उनके करीब आने के लिए वह तड़प रहे हैं। कुछ बुरी एनर्जी उनकी लाइफ में ज़रूर बनी, बट अब वो उससे बाहर आ रहे हैं और अपनी फेमिनाइन से कनेक्ट करेंगे, या फिर बहुत से सोल्स कर भी चुके हैं। बहुत सी सोल्स ने अपनी फेमिनाइन के साथ रिश्ते को स्टेबल करना चाहते हैं, बहुत सोच समझ लिया है। अब वो बस उनसे कनेक्ट होना चाहते हैं और अपना कदम बढ़ा रहे हैं। कुछ डेविल एनर्जी है जो उन्हें रोक रखी है, बट यह ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगी। इस एनर्जी से वो बाहर निकल जाएंगे और अपनी फेमिनाइन की तरफ आएंगे और कोई गुड न्यूज़ उन्हें देना चाहेंगे। थर्ड पार्टी आदि से जो वह गए थे उससे भी वह बाहर आ रहे हैं और उस कनेक्शन से भी वे खुद को टूटा हुआ फील कर रहे हैं, अच्छा फील नहीं कर रहे, उनके साथ अच्छा कुछ भी नहीं चल रहा, बट वो फेमिनाइन की तरफ बढ़ना चाहते हैं। वो जान गए हैं कि फेमिनाइन से ही उन्हें सारी खुशियाँ मिल सकती हैं, काफ़ी पैशनेट हो रहे हैं। उन्हें जस्टिस देना चाहते हैं, बस एक नई शुरुआत इस रिश्ते में करना चाहते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार की एनर्जी हमारे दोनों सोल्स की बनी हुई है। हमारी डिवाइन मैस फेमिनाइन भी उनका वेट अंदर ही अंदर कर रही है। हालांकि वह ऊपर से कोई शो नहीं कर रही है, बट वो अंदर से अपने मैस्कुलाइन के आने का ही वेट कर रही है और वो यही चाहती है कि जैसा जो रिश्ता उनका पहला बना हुआ था, जो खुशियाँ प्यार उन्हें अपनी मैस्कुलाइन से मिला था, वो फिर से उन्हें पाना चाहती है और बस उनके एक्शन लेने का वेट कर रही है, पर खुद आगे नहीं बढ़ रही है। अपने काम वर्क में फोकस उनका बना हुआ है और दूर से ही वह मैस्कुलाइन पर नज़र बनाए हुए है, बट कहीं ना कहीं वो अंदर ही अंदर जानती है कि मैस्कुलाइन एक दिन ज़रूर आएंगे। उन्हें पूरा होप है और चाहे वह डिवाइन मैस्कुलाइन से कितना ही दूर क्यों ना भाग रही हो, उनसे मूव ऑन करने की कोशिश कर रही हो, उनकी यादों को भुलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी वह उसका ही वेट कर रही हैं, क्योंकि उनके बिना वो भी अधूरी हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार की एनर्जी दोनों सोल्स की बनी हुई है। आई होप ये एनर्जी आपको रेजोनेट जरूर की होगी। यदि ये एनर्जी आपको रेजोनेट की है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर जाएं। दोस्तों, जो सोल्स नए हमारे चैनल पे आए हैं उनका दिल से हार्दिक स्वागत है। वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।